मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को लेकर चर्चा की और बताया कि ब्रिटिश संविधान अनूठा संविधान है और यह दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। इसके अनूठेपन के कारण टाकविले महोदय, मुनरो महोदय और जेनिक्स महोदय ने ब्रिटिश संविधान के बारे में, ब्रिटिश संविधान के अनूठेपन को लेकर विभिन्न प्रकार से अपनी उक्तियों को बताया है। जेनिक्स महोदय कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं। इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में जो भी कहा जाता है वो कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश शासन का निरालापन उनके इस कथन में झलकता है कि ब्रिटेन का शासन सिद्धांत निरंकुश रूप में सीमित राजतंत्र है और व्यवहार में लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मित्रों, कल हमने विस्तार पूर्वक ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के संबंध में, विकसित संविधान है तो किस प्रकार से है, अलिखित संविधान है तो कैसे है, एकात्मक संविधान के रूप में वो किन किन विशेषताओं को लेकर है, और लचीले संविधान के बारे में हमने चर्चा की। आज हम इसकी एक और अनूठी विशेषता, इसके पैतृक और सीमित राजतंत्र को लेकर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इंग्लैंड में पैतृक और सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई है। सन 1942 के गृह युद्ध से पूर्व इंग्लैंड के सम्राटों की शक्ति, आप सभी जानते हैं, निरंकुश थी और वो सब क्षेत्रों में स्वेच्छाचारी आचरण करते थे। लेकिन महत्वपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद सम्राट की शक्तियां कम हो गई, सीमित हो गई, और अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियां, उन सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में केवल मात्र 3 प्रकार की शक्तियां हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का अधिकार। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार स्पष्ट है कि वहां पर पैतृक और सीमित राजतंत्र के लक्षण दिखाई देते हैं। मित्रों, एक और इसकी अनूठी विशेषता धर्मनिरपेक्ष संविधान के नहीं होने के रूप में, होने के रूप में नहीं होने के रूप में है। और वो कैसे है? ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है?
हालांकि भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? वो इसलिए उचित नहीं है क्योंकि धर्म का होता है, धर्म का तात्पर्य संस्कृत में धार्यति इति से धर्मे से होता है, अर्थात जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। धारण करने योग्य जो चीज है वो धर्म है, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सहयोग हो। प्रेम, सहयोग, सत्य, निष्ठा, अहिंसा, सद्वाणी, ये सारी बातें, सारी चीजें हमारी अंदर की आत्मा से निकलती है। और जो हमारी अंदर की आत्मा जिस बात को करने के लिए प्रेरित करे, जिस चीज को धारण करने के लिए कहे, वो धर्म है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग गलत है। जो चीज धारण करने योग्य है उससे हम अलग कैसे रह सकते हैं? क्योंकि निरपेक्ष का अर्थ होता है अलग होना, अर्थात धर्म से अलग हो जाना। धर्म से अलग नहीं होया जा सकता। धर्म तो धारण करने योग्य है, धर्म से अलग किसी प्रकार से किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकते। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो प्रयोग है वो विद्वानों या मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, वो गलत है, बल्कि इसके स्थान पर पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटेन का संविधान चूंकि धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है, और यह ठीक है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु वो किसी भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री बन सकता है। परंतु साथ में ही ब्रिटेन में यह भी आवश्यक है कि उसका राजा अथवा रानी प्रोटेस्ट ईसाई हो। मित्रों, विद्यार्थियों, अगली जो इसकी विशेषता है वो संसदीय शासन प्रणाली को लेकर है, जिसे हमने भी ग्रहण किया है। भारत के संविधान ने भी संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि वहां संसदीय सरकार है। और संसदीय सरकार का क्या तात्पर्य होता है? संसदीय सरकार का तात्पर्य यह होता है कि संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है, और वह तब तक कार्य करती है जब तक कि उसे संसद में विश्वास मत प्राप्त होता है। संसद का विश्वास मत खो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना होता है। विद्यार्थियों, वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली का जन्म, का बीजारोपण इंग्लैंड से ही हुआ है। मुनरो ठीक कहते हैं कि ब्रिटिश संसद समस्त संसदों की जननी है, और अनेक देशों की व्यवस्थापिकाओं ने, सभाओं ने, चाहे किन्हीं नामों से उन्हें पुकारा जाए, परंतु उनका पैतृक उद्गम तो एक ही है, वो है ब्रिटेन। संसार के अनेक देशों में ग्रेट ब्रिटेन की संस्थात्मक शासन प्रणाली का अनुसरण किया है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा अथवा न्यूजीलैंड। मित्रों, विद्यार्थियों, संसदीय शासन प्रणाली के साथ ही संसद की सर्वोच्चता को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे। अगली इसकी विशेषता ब्रिटेन के संविधान की जो अगली विशेषता है वो संसद की सर्वोच्चता को लेकर है। इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास, सर्वोच्च सत्ता का अधिवास, सर्वोच्च सत्ता का निवास संसद में ही है, और इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियां अपरिमित है। वो कहते हैं कि संसद जो चाहे कर सकती है, और मनुष्यकृत कानून द्वारा जो परिणाम प्राप्त है उसे प्राप्त कर सकती है। इसी संबंध में कहते हैं कि कानून की दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन के द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता, अर्थात कानून बना करके भी उसको सीमित नहीं किया जा सकता। संसद भी कानून बना देती है, वह अंतिम है। संसद जो कानून बना देती है वह अंतिम है, अर्थात उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। मित्रों, विद्यार्थियों, भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें
तो भारत के संदर्भ में यहाँ पर भी संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। परंतु यहाँ पर तीनों अंग, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका, तीनों अंग अपने में बैलेंस को बनाए रखते हैं, अपनी अपनी शक्तियों को लेकर है। विद्यार्थियों, मित्रों, अगली इसकी जो विशेषता है वो मिश्रित संविधान को लेकर है। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान का उदाहरण है और इसमें राजतंत्र के भी लक्षण मिलते हैं, तो कुलीन तंत्र के भी मिलते हैं, तो लोकतंत्र के भी मिलते हैं। ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा अथवा रानी के रूप में या वंशानुगत शासन को दर्शाता है। सिद्धांत शासन की समस्त शक्तियां आज भी सम्राट के हाथों में ही है और उसी के नाम से शासन चलाया जाता है, और ये राजा राजतंत्र का प्रतीक है। दूसरे रूप में कुलीन तंत्र के रूप में यदि उदाहरण देना चाहें तो कह सकते हैं कि राज्यसभा कुलीन तंत्र की यादगार है। इस सदन के अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं और यह सभा आज भी ब्रिटिश समाज के कुलीन अथवा धनाढ्य वर्गों का विशिष्ट प्रतिनिधित्व करती है। इससे स्पष्ट होता है कि वहां पर कुलीन तंत्र अभी भी मौजूद है। मित्रों, विद्यार्थियों, किंतु वास्तविक शक्ति ना तो राजा के पास है, न ही राज्यसभा के पास। वह तो कहाँ निवास करती है? वह निश्चित रूप से लोक सदन और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पास ही है। अर्थात इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र मौजूद है, और इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की व्यवस्था को दर्शाता है। ओग महोदय ठीक ही कहते हैं कि ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र है और बाहरी रूप से सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र है और वास्तविक रूप से प्रजातांत्रिक गणराज्य। मित्रों, विद्यार्थियों, मिश्रित संविधान की इस विशेषता के बाद अगली विशेषता इसकी विधि के शासन को लेकर है। विधि के शासन का मतलब होता है कानून का शासन। विधि अथवा कानून के शासन से साधारणतः यही समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहां के कानून के अनुसार चलता है और किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। परंतु कानून के शासन का अंग्रेजी संविधान में एक विशिष्ट ही अर्थ है। डाइची ने कानून के शासन के विषय में 3 प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला। पहला, कि व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। पहला। दूसरा, कानूनी समानता अथवा सभी वर्ग के लोगों को साधारण न्यायालयों के द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानून के अधीन होना। और तीसरा है लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता के रूप में निरूपण सौम्य और उनके न्याय निर्णयों के द्वारा होता है, जो कानून के शासन व संविधान के अभिन्न अंग बन जाते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, किंतु आजकल कानून के शासन का ह्रास हो रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासनिक कानून और प्रदत्त व्यवस्था के फलस्वरूप कानून का शासन पूर्णतः मृत हो चुका है। विद्यार्थियों, मित्रों, अगली विशेषता इसके सिद्धांत और व्यवहार को लेकर। जैसा लिखा गया है वैसा है नहीं, जैसा सिद्धांत है वैसा व्यवहार में नहीं पाया जाता। प्रोफेसर मुनरो ठीक ही कहते हैं। ब्रिटिश संविधान की यह अद्भुत विशेषता यह है कि यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। औंग कहते हैं कि सभी शासनों में सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, परंतु जिस प्रकार का यह अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का ताना बाना बना हुआ है वैसा अन्य कहीं देखा नहीं जाता। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का यह अंतर किसी एक क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, बल्कि हमें अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है। सिद्धांत और व्यवहार के संबंध में हम अगली वीडियो में पुनः इसका विश्लेषण करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और अगली वीडियो में हम
इस बात को भी स्पष्ट करेंगे कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान किस प्रकार से। तब तक के लिए धन्यवाद।